हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस को समझा, लेकिन सिर्फ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस से ही हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट को लीगली वैलिड बनाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए, जो है कंसीडरेशन। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंसीडरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर कंसीडरेशन, जिसे सेक्शन 2 सब क्लॉज जे में डिफ़ाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कंसीडरेशन। इसका मतलब है कि समथिंग इन रिटर्न। इसकी लैटिन मैक्सिम भी है, जैसे क्विड प्रो क्यू। जैसे समझते हैं, अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो दोनों पार्टीज़ को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। अगर किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। लॉ में एक फेमस मैगज़ीन है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, जो कि सेक्शन 25 में डिफ़ाइन है। पर हम कंसिडरेशन अभी इतनी डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको इसकी लीगल डेफिनेशन ही करवाऊंगी। बाकी हम इसका कवर अप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी लीगल डेफिनेशन हम देखेंगे। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for promise। इसका मतलब है, जब प्रोमिसर के डिज़ायर पर प्रोमिसी या कोई और पर्सन कुछ करता है या करने का प्रॉमिस करता है या कुछ करने से रोकता है, ठीक है, या रोकने का प्रॉमिस करता है, तो वो जो पर्टिकुलर एक्ट है और एब्स्टिनेंस जो है वो कंसीडरेशन कहलाता है, ठीक है। इसको हम सिंपल एग्जांपल में समझेंगे। ए सेज टू बी कि मैं पेंट करूँगा तेरा घर अगर तू मुझे 5,000 रुपये देगा, ठीक है। घर पेंट करना कंसीडरेशन फॉर ए हो गया, ठीक है, कि उसको काम मिल रहा है। बी का घर पेंट करना वो उसके लिए कंसीडरेशन हो गया, ए के लिए। और जो मनी है, जो अमाउंट ऑफ मनी है, वो कंसिडरेशन हो गया बी के लिए, कि उसको बदले में पैसे मिलेंगे काम करने के, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ से कंसिडरेशन है, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके एसेंशियल वैलिड कंसिडरेशन को हम समझेंगे, ठीक है। कि फर्स्ट पॉइंट देखो, इट मस्ट मूव एट डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। ये जो है कंसिडरेशन, ये डिज़ायर किसकी होनी चाहिए? प्रोमिसर की होनी चाहिए। काम सिर्फ इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि प्रोमिसर ने कहा था, ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर देते हो तो बाद में पेमेंट की डिमांड आप नहीं कर सकते, ठीक है। कि सिर्फ हम उसके प्रोमिसर के डिज़ायर पर ही कोई काम करेंगे तो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वही सेम पेंट वाली। ए ने बोला था मैं तेरा घर पेंट करूँगा तो तू मुझे 5,000 रुपये देगा, है ना। अगर बाई चांस बी मना कर दे, ठीक है, और बिना अगर उसके डिज़ायर से, बी की बिना डिज़ायर से उसका घर अगर ए पेंट कर देता है, तो यहाँ जाके ए जाके बी से पैसे नहीं मांगने लग जाएगा कि मैंने तेरा घर पेंट किया तो मुझे 5,000 रुपये दे, ठीक है, क्योंकि इधर ए ने डिज़ायर अपनी नहीं दिखाई कोई भी काम करने की, तो ये वैलिड कंसिडरेशन यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। इंडिया में कंसिडरेशन सिर्फ प्रोमिसी ही नहीं, कोई थर्ड पर्सन भी कर दे सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई थर्ड पर्सन में, जैसे मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो कोई थर्ड पर्सन आके कहेगा कि मैं इसके बदले में पैसे दे दूँगा। एग्जांपल मैं देती हूँ अब आपको इसकी। जैसे ए ने बी को कार बेचने का प्रॉमिस किया, ठीक है, पेमेंट बी की जगह उसका दोस्त सी कर देता है, ये हो गया कोई जो सी है वो थर्ड पार्टी हो गई इधर, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन जो है ये वैलिड होगा। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, इट कैन बी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ठीक है। पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है? पहले जो सर्विसेज दी गई हैं और बाद में पेमेंट का प्रॉमिस किया जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन वो होती है जैसे कि चीज़ और पेमेंट दोनों एक ही टाइम पर हमें मिले, ठीक है। जैसे हमने शॉप से सामान लिया और हमने तुरंत उसको पैसे दे दिए, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गई। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती है कि जैसे दोनों पार्टीज़ फ्यूचर में अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करेंगे, मतलब दोनों पार्टीज़ अपनी फ्यूचर में अगर कोई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है वो, या अपनी ड्यूटी वगैरह फुलफ़िल करेंगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, ए ने 2 दिन बाद गुड्स डिलीवर करेगा बी को, ठीक है, 2 दिन बाद डिलीवर करेगा, तो
जब 4 दिन बाद, और जो है बी है वो 4 दिन बाद उसे पेमेंट करेगा ए को, ये क्या होगी फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। 2 दिन बाद जो है ए डिलीवर करेगा बी को गुड्स, और जो है बी पेमेंट करेगा 4 दिन बाद उस गुड्स की।